वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए बताऊंगा जिनमें क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि लगा हुआ रहता है। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। एक्सरसाइज में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस और फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर बताऊंगा। उसके बाद एक्सरसाइज में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाट, why, where, when, how, for how long, plus have, has, plus subject plus been plus before plus for और since plus समय सूचक शब्द। और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, फॉर हाउ लॉन्ग प्लस हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस फॉर और सिंस प्लस समय सूचक शब्द। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि फॉर का प्रयोग आप तब करोगे जब आपको समय की अवधि पता हो। समय की अवधि पता हो, ठीक है। और सिंस का प्रयोग आप तब करोगे जब आपको निश्चित समय पता हो। अब ये समय की अवधि क्या है, जैसे कि 1 घंटे से, 2 घंटे से, 2 दिनों से, 4 वर्षों से, ये समय की अवधि हो गया। तो इनके पहले आप फॉर प्रयोग करोगे। और ये निश्चित समय क्या है, जैसे कि सुबह से, शाम से, बचपन से, मंगलवार से, सोमवार से, बुधवार से, ये क्या हो गया, निश्चित समय हो गया। तो इनके पहले आप सिंस प्रयोग करोगे। उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को समझा पाया। अब मैं इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा, अर्थात आप लोगों को समझाने का प्रयत्न भी करूंगा। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपर्ली। पहला अनुवाद है, आप 4 बजे से क्या कर रहे हैं। ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। और यहाँ पर क्या है, 4 बजे से। निश्चित समय पता है तो सिंस प्रयोग करेंगे। 4 बजे से सिंस 4 o'clock। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, तो पहले व्हाट लिखेंगे। अब व्हाट के बाद जो हैव, हैज प्रयोग में आएगा वो सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आप। यू के साथ क्या प्रयोग में आता है, हैव। तो यहाँ पर हैव देंगे। हैव के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा यू। सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीन आएगा। उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म। वर्ब यहाँ पर क्या है, करना, डू। डू का क्या हो जाएगा, डूइंग। अब क्या बचा, 4 बजे से, सिंस 4 o'clock। आप 4 बजे से क्या कर रहे हैं, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस 4 o'clock। सीता 2016 ईस्वी से क्या पढ़ रही है, यहाँ पर क्या है 2016 ईस्वी से। निश्चित समय पता है तो सिंस प्रयोग करेंगे। व्हाट
हैज सीता बीन रीडिंग सिंस 2016। यहाँ पर एक चीज आप देखो, सीता क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए मैंने हैज प्रयोग किया। ठीक है, सीता 2016 ईस्वी से क्या पढ़ रही है, व्हाट हैज सीता बीन रीडिंग सिंस 2016। वे लोग सोमवार से कहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर क्या है, सोमवार से, सिंस मंडे निश्चित समय है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, कहाँ, where have they been living since Monday। वे लोग सोमवार से कहाँ रह रहे हैं, Where have they been living since Monday। आप गत मंगलवार से क्यों दौड़ रहे हैं, यहाँ पर क्या है, गत मंगलवार से, सिंस लास्ट ट्यूसडे। ठीक है, यहाँ पर क्यों लगा हुआ है, तो why लिखेंगे, why have you been running since last Tuesday। आप गत मंगलवार से क्यों दौड़ रहे हैं, Why have you been running since last Tuesday। ठीक है, वह 2 वर्षों से क्यों इंतजार कर रही है, यहाँ पर क्या है, 2 वर्षों से, समय की अवधि है तो यहाँ पर फॉर प्रयोग करेंगे। ठीक है, फॉर 2 years। अब यहाँ पर क्यों लगा हुआ है, तो why has she been waiting for 2 years। वह 2 वर्षों से क्यों इंतजार कर रही है, Why has she been waiting for 2 years। तुम जनवरी से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ये क्या है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जनवरी से, निश्चित समय पता है, सिंस जनवरी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले why लिखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, यू के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, तो पहले हैव लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आएगा क्योंकि निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और नोट के बाद बीन प्रयोग में आएगा। उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है, पढ़ना, रीडिंग। ठीक है, और सबसे अंत में क्या आएगा, जनवरी से, सिंस जनवरी। तुम जनवरी से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, Why have you not been reading since January। आप वहां कब से जा रहे हैं, यहाँ पर देखो क्या है, कब से, तो पहले लिखेंगे for how long। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आप, यू के साथ क्या प्रयोग में आता है, हैव, तो यहाँ पर हैव आएगा, हैव के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन प्रयोग में आएगा। अब देखो यहाँ पर वर्ब क्या है, ठीक है, वर्ब है यहाँ पर जाना। ठीक है, गोइंग, आप वहां कब से जा रहे हैं, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन गोइंग, सबसे अंत में देंगे देयर। ठीक है, आप वहां कब से जा रहे हैं, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन गोइंग देयर। राम का भाई 1 घंटे से क्यों दौड़ रहा है, यहाँ पर आप देखो 1 घंटे से, ये क्या है, समय की अवधि है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर एन आवर। ठीक है, यहाँ पर क्यों लगा हुआ है, तो पहले व्हाई लिखेंगे, व्हाई।
अब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं राम का भाई थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो वाई के बाद हैज प्रयोग करेंगे, वाई हैज राम्स ब्रदर वाई हैज राम्स ब्रदर, उसके बाद बीन आएगा। अब वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है, दौड़ना, रनिंग। और सबसे अंत में क्या आएगा, देखो 1 घंटे से, फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। राम का भाई 1 घंटे से क्यों दौड़ रहा है, Why has Ram's brother been running for an hour? आप कैसे काम करते रहे हैं, तो सबसे पहले हाउ लिखेंगे, हाउ have you been working। इस सेंटेंस में समय सूचक शब्द नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे काम करते रहे हैं, हाउ हैव यू बीन वर्किंग। आप मार्च से स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर देखो क्या है, नहीं लगा हुआ है, अर्थात निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पर क्या है, मार्च से, अर्थात निश्चित समय पता है, सिंस मार्च। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाई हैव यू। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आएगा, नोट आएगा, ठीक है। नोट के बाद बीन आएगा, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म टीचिंग। और यहाँ पर एक चीज आप देखो क्या है, स्कूल में पढ़ाना है, ठीक है। तो टीचिंग के बाद ही इन द स्कूल देंगे, ठीक है, इन द स्कूल। और सबसे अंत में क्या देंगे, मार्च से, सिंस मार्च। आप मार्च से स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, Why have you not been teaching in the school since March?